और अगली खबर राजधानी भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के बारे में बताते हैं आपको। ब्रीफिंग और अधिकारियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। सीहोर के आष्टा में कन्या विवाह सम्मेलन होगा। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का शुभारंभ करेंगे। भोपाल नगर निगम मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण होगा। मंडला में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम है, बताइएगा। जी बता दें कि कुछ समय बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9:40 से 9:50 तक आष्टा में हो रहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे और 10 मिनट इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता निभाते हुए उन वर वधू को जो आज शादी के जोड़े में बंध रहे हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो सोमनाथ जा रहे भोपाल से यात्री जिनके लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई गई से हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें 1100 यात्री ऐसे हैं जो कुछ भोपाल से, कुछ उज्जैन से और अन्य स्टेशनों से बैठते हुए सोमनाथ पहुंचेंगे और वहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और 3 दिन की यह यात्रा पूरी संपूर्ण की जाएगी, जिसे आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वो हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद करीब 11 बजे का जब समय होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो नवीन भवन बनाया गया है 40 करोड़ की लागत से भोपाल नगर निगम का, जहाँ एक छत के नीचे ही अब सारी सुविधाएं जनता को मिलेगी, उसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। करीब 1.5 घंटे का समय, 12:30 बजे तक वो अपना समय वहां व्यतीत करेंगे। इसके बाद सीधे वे जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर मंडला पहुंचेंगे और वहां पे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे आंध्र प्रदेश की ओर रवाना होंगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश से वो दिल्ली पहुंचेंगे और आज जो उनका विश्राम है दिल्ली में रहेगा और फिर अलग अलग जो कार्यक्रम है उनके आगे पृथक से जारी किए जाएंगे। फिलहाल आज जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 कार्यक्रम भोपाल में है, एक आष्टा में जिसमें वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे, एक जो कार्यक्रम है उनका मंडला में है और उसके बाद फिर सीधे आंध्र प्रदेश के एक निजी होटल पहुंचने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका दीपक, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी रायपुर से खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला, महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय पहल की गई है। महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री पर 50% की छूट, रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क 4% से घटकर 2% किया गया। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है। महिलाओं के नाम संपत्ति योजना को बढ़ावा मिलेगा। 2024-25 में 82,755 रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम हुई। नए नियम से 200 करोड़ राजस्व में कमी का अनुमान है। सैनिकों के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। पहली बार संपत्ति खरीदने में स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी गई है। और राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सरकार की ओर से की गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी पहल खासकर महिलाओं को लेकर के की गई है, जिसमें रजिस्ट्री में 50% की छूट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी तो मिली थी, लेकिन अब इसे लेकर के बकायदा अधिसूचना भी जारी हो गई है। यानी अब यदि कोई भी महिला अपने नाम पे यदि जमीन की रजिस्ट्री कराती है तो उनको रजिस्ट्रेशन में जो पैसे लगा करते थे वो उस पे अब सीधे तौर पे 50% की छूट कर दी गई है। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्री स्टाम्प का जो पंजीयन होता है वो अभी वर्तमान में 4% लगा करता था, अब वो घट करके 2% हो गया है। तो सीधे तौर पे ये माना जा रहा है, जिस तरह राज्य सरकार की जो मंशा है कि महिलाओं को सशक्त करना, समृद्ध करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, तो उस दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और जैसे ही चूंकि अधिसूचना अब जारी हो गई है, यानी अब से ये महिलाओं को 50% की छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। चूंकि देखिए, बीते वर्ष की हम बात करें, 2024-25 की हम बात करें, तो देखिए 80,000 से अधिक महिलाओं के नाम पे जमीन की रजिस्ट्री हुई है। और ऐसे में यदि जिस तरह से 50% की अब छूट दी जाएगी, तो उससे सीधे तौर पे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तकरीबन 200 करोड़ का सालाना नुकसान राजस्व विभाग को होगा। लेकिन सरकार की एक मंशा जिस तरह से रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजेश।